This video is for educational purposes only and not financial advice. किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। आज का सेशन थोड़ा अलग होगा क्योंकि मार्केट ने कल और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स दिखाए हैं और कुछ की स्टॉक्स और सेक्टर्स में डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इम्पैक्ट कर सकती हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे प्री मार्केट क्यूज का क्या सीन है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स, ग्लोबल और डोमेस्टिक फ्लो का इम्पैक्ट और कुछ मेजर स्टॉक्स और सेक्टर्स की लेटेस्ट अपडेट्स। लेकिन एक बात याद रखिए, हर एक डिटेल का एनालिसिस आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा और पूरे पिक्चर को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट और मार्केट से जुड़ी हर बड़ी अपडेट का एक डिटेल्ड एनालिसिस जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। कल का मार्केट भाई बस क्या ही बोलूं, एकदम मिक्स्ड वाइब्स में रहा। मतलब थोड़ा पॉजिटिव था पर साथ ही कॉशियस भी। निफ्टी 50 ने ओपन किया 25,085 पे, थोड़ा ऊपर गया हाई 25,220 तक, फिर लो 25,076 का टच दिया और फाइनली क्लोज हुआ 25,108 पे। मतलब सिर्फ 30 पॉइंट्स का गेन, 0.12% के अराउंड। मतलब पूरे दिन में काफी टाइट रेंज में ही रहा। बॉलिंग नहीं पर एक्साइटमेंट थोड़ी कम थी। बैंक निफ्टी ने थोड़ा बेटर दिखाया, ओपन हुआ 56,126 पे, हाई बना 56,502, लो 56,025 और क्लोज 56,239 पे। मतलब 134 पॉइंट्स का गेन, 0.24% के अराउंड। भाई ये थोड़ा एनर्जी वाला था, लगता था कि ब्रेकआउट आएगा पर फिर थोड़ा फेड हो गया। सेंसेक्स भी चिल मोड में था, ओपन 81,883 पे हुआ, हाई 82,309, लो 81,787 और क्लोज 81,926 पे। मतलब 138 पॉइंट्स का ऊपर, 0.17% के अराउंड। मतलब मार्केट ने थोड़ा स्ट्रेच किया पर सॉलिड रन नहीं दिया। मिड कैप्स थोड़ा ऊपर गए 0.45% के अराउंड और स्मॉल कैप्स थोड़ी नीचे 0.15% के अराउंड। मतलब सब मिक्स मोड में था। अब ड्राइवर्स की बात करें, फाइनेंशियल स्टॉक्स ने रैली दी। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और सिमिलर हैवी वेट स्टॉक्स ने मार्केट को सपोर्ट किया। एनर्जी और ऑयल स्टॉक्स में भी अच्छी बाइंग देखी, मतलब मार्केट को थोड़ा पुश मिला। ग्लोबल क्यूज भी पॉजिटिव थे, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिला और प्री अर्निंग्स ऑप्टिमिज्म भी था। Q2 के रिजल्ट्स के पहले ही मार्केट में थोड़ा एक्साइटमेंट थी। जीएसटी रिफॉर्म्स की उम्मीदें भी सपोर्ट में थी। मतलब ओवरऑल बैकड्रॉप थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक था। पर हाँ, प्रॉफिट बुकिंग भी हुई। दिन के बीच में काफी ट्रेडर्स ने थोड़ा लॉक किया गेन्स और सेक्टरल रोटेशन भी था। एफएमसीजी और पीएसयू बैंक्स में सेलिंग प्रेशर दिख रहा था, इसलिए गेन्स लिमिटेड रहे। समरी ये है, कल का दिन कॉशियस ऑप्टिमिज्म में था। फाइनेंशियल और एनर्जी स्टॉक्स ने सपोर्ट किया पर प्रॉफिट बुकिंग और सेक्टरल रोटेशन ने गेन्स को होल्ड किया। मतलब ऐसे ही वेट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स, अर्निंग्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अपडेट्स का इंतजार है। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सीरियसली एक क्लिक से मेरा मोटिवेशन डबल हो जाता है। और हाँ, शेयर करना मत भूलना, दोस्तों को भी ये रियल टाइम मार्केट इंसाइट मिले। और सब्सक्राइब करना क्योंकि यहीं से मिलती है एनर्जी मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्री मार्केट इंसाइट। तो जैसे ग्लोबल क्यूज देख रहे हैं ना, लगता है थोड़ा प्रेशर बिल्ड हो रहा है। मतलब पैनिक वाली बात नहीं है, बट एक सॉफ्ट टोन क्लियरली फील हो रही है। जैसे मार्केट अपने आप से बोल रहा हो, थोड़ा रुक जा, बहुत तेज भाग लिया। गिफ्ट निफ्टी अभी 25,217 के आसपास है, बस 7 पॉइंट नीचे, अराउंड -0.03%। मतलब एकदम फ्लैट टाइप ही कह सकते हैं। पर टोन पॉजिटिव नहीं है, थोड़ी साइडवेज विद अ हिंट ऑफ वीकनेस वाली लग रही है। जैसे पार्टिसिपेंट्स वेट कर रहे हो कि यूएस मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या देता है। डाउ जोन्स ने 46,602 पे क्लोज किया, लगभग 92 पॉइंट्स डाउन, अराउंड -0.20%। ये कोई क्रैश नहीं है, बट क्लियरली एक कूलिंग फेज का सिग्नल देता है। रैली के बाद जब प्रॉफिट बुकिंग आती है ना, तो ये एग्जैक्टली वैसे ही लगता है। थोड़ा सा ब्रीदर, थोड़ा सा हेजिटेशन। तो अगर ओवरऑल टोन समझें तो ग्लोबल सेंटिमेंट थोड़ा शेकी है। कॉन्फिडेंस पूरा गया नहीं है, बट कॉशियसनेस क्लियरली वापस आ गई है। जैसे सबको लग रहा हो अच्छी रैली मिल गई, अब ज्यादा रिस्क नहीं लेते।
इंडियन मार्केट के लिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सिंपल सी बात है, आज का सेशन शायद फ्लैट टू नेगेटिव टोन में ही ओपन हो और पूरे दिन में कॉशियस अप्रोच दिखे। बाइंग इंटरेस्ट होगा पर एग्रेसिव फॉलोअप नहीं दिखेगा। एक तरह का मिक्स मोड जहां ऑप्टिमिज्म अभी भी जिंदा है पर ट्रस्ट थोड़ा टेस्ट मोड में। और ऑनेस्टली पिछले कुछ दिनों से जो रैली चल रही थी उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है और ये नॉर्मल है। मार्केट का रिदम ही यही होता है, ऊपर चढ़ता है फिर थोड़ा सा रिलैक्स करता है ताकि नेक्स्ट मूव के लिए स्ट्रेंथ बनाए। तो हाँ, आज का ओवरऑल मूड कॉशियस नेगेटिव कह सकते हैं। सेंटिमेंट में प्रेशर है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सॉफ्ट हुआ है और मार्केट एक ऑब्जर्वेशन जोन में लग रहा है, जैसे बोल रहा हो फिलहाल सेफ खेलो, थोड़ा देख लो फिर डिसाइड करते हैं। अगर एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी की बात करें तो लास्ट सेशन का डेटा देखा जाए तो एफआईआई ने कैश मार्केट में काफी एक्टिव रहा। नेट बाइंग अराउंड 1440 करोड़ के आसपास हुई। मतलब इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया और मार्केट में पार्टिसिपेशन की। और हाँ, डीआईआई भी चुप नहीं था, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी कंट्रीब्यूट किया। नेट बाइंग 457.57 करोड़ के आसपास रही। मतलब दोनों तरफ से सपोर्ट था। ये जो फ्लो है ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि मार्केट का मूड कैसा था। एफआईआई का स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन बता रहा है कि ग्लोबल क्यूज ने पॉजिटिव इंपैक्ट दिया और डीआईआई का कंसिस्टेंट बाइंग ये दिखाता है कि लोकल इन्वेस्टर्स भी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं। मतलब ये नंबर सिर्फ नंबर्स नहीं, ये सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ लेटेस्ट क्यूज जो मार्केट के सेंटिमेंट को या तो बूस्ट कर सकते हैं या थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। मतलब एक तरह से मिक्स सिग्नल काइंड ऑफ सिचुएशन है। ग्लोबल साइड से शुरू करें तो वॉल स्ट्रीट ने रिकॉर्ड हाईस टच किया था, लेकिन उसके बाद एक हल्का पुल बैक आया। टिपिकल रिएक्शन जब ट्रेडर्स थोड़ा कॉशियस हो जाते हैं। इकोनॉमिक वरीज और अनसर्टेनिटी ने ओवरऑल मूड को थोड़ा स्लो कर दिया है। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की बातें भी चल रही हैं और आप जानते ही हैं ऐसे पॉलिसी रिस्क जब न्यूज़ में आते हैं तो ग्लोबल फ्लोज में तुरंत एक हेजिटेशन आ जाता है, एकदम मोमेंटम तोड़ देते हैं। क्रूड ऑयल का प्राइस अभी अराउंड $87 पर बैरल के आसपास है। अब देखिए ये लेवल इन्फ्लेशन के सेंटिमेंट पे भी प्रेशर डाल सकता है और एनर्जी सेक्टर में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। एआई रैली वाली हाइप अभी भी अलाइव है, लेकिन साथ में एक लेयर ऑफ कॉशन भी क्लियरली विजिबल है। लोग एग्रेसिवली चेज नहीं कर रहे, बस देख रहे हैं क्या नया ट्रिगर मिलता है। सो ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट थोड़ा मिक्स है, नीदर फुल्ली बुलिश नॉट टू स्केर्ड, बस एक वेट एंड वॉच जोन में। अब थोड़ा डोमेस्टिक फ्रंट पे आ जाते हैं। ये पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का FY26 ग्रोथ फोरकास्ट बढ़ा दिया है 6.5% तक। मतलब एक पॉजिटिव सिग्नल। ग्लोबल एजेंसीज को भी लग रहा है कि इंडिया का मैक्रो बेस अब स्टेबल हो गया है। फिर गिफ्ट सिटी वाली न्यूज़, इंडिया ने वहां से फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। ये एक बड़ा मूव है स्पेशली फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर्स, बिकॉज इससे कैपिटल फ्लोज और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों पे अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है। बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स ने भी थोड़ा मोमेंटम पकड़ा है। रीजन सिंपल है, लेंडिंग नॉर्म्स रिफॉर्म्स और प्री अर्निंग्स ऑप्टिमिज्म दोनों ही एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर रहे हैं। लगता है फाइनेंशियल सेक्टर में अभी बाइंग इंटरेस्ट सस्टेन रहने वाला है। ऑफिस रियल एस्टेट में भी एक सॉलिड डेटा आया। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स 27% ऊपर गए। मतलब डोमेस्टिक कैपिटल अभी भी कॉन्फिडेंट है। ये एक साइलेंट बुलिश अंडरटोन दिखा रहा है जो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा साइन है। बस एक छोटी सी नेगेटिव बात, फ्यूल डिमांड सितंबर में ड्रॉप हुई। ये थोड़ा कंसर्न क्रिएट कर सकता है स्पेशली ऑयल और एनर्जी स्टॉक्स में, क्योंकि ये इंडिकेटर होता है कंजम्पशन के पेस का। तो थोड़ा प्रेशर आना पॉसिबल है, बट लेट्स सी, ओवरऑल टोन अभी भी बैलेंस लग रही है। ऑप्टिमिज्म है पर विद अ पिंच ऑफ कॉशन। अब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की बात करते हैं। अभी निफ्टी का सीन थोड़ा टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो सपोर्ट जोन्स क्लियर हैं। मतलब मार्केट ने ये लेवल्स पे थोड़ा रुकावट दिखाई है। पहला सपोर्ट 25,049 के आसपास है, फिर नीचे 24,991 और फिर नीचे 24,905 तक भी देखा जा सकता है। मतलब अगर सेलिंग प्रेशर आया तो ये लेवल्स हेल्प करेंगे मार्केट को स्टेबलाइज करने में। और हाँ, ये लेवल्स एक तरह का सेफ्टी नेट है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को सिग्नल देते हैं कि थोड़ा कॉशन रखो। रेजिस्टेंस की बात करें, ऊपर की तरफ चैलेंज है। पहला हर्डल 25,194 के आसपास, फिर 25,280 और फिर 25,339 तक मूव का टारगेट हो सकता है। मतलब अगर बाइंग मोमेंटम स्ट्रांग रहा तो ये लेवल्स ध्यान में रखना जरूरी है। और ये भी सोचने वाली बात है कि मार्केट हर टाइम स्मूथली ब्रेकआउट नहीं देता, कभी पॉज लेगा, कभी पुल बैक देगा, और वही रियल ड्रामा होता है चार्ट में।
अब बैंक निफ्टी का सीन थोड़ा टेक्निकल एंगल से देखें तो सपोर्ट लेवल्स काफ़ी क्लियर है और ये दिखा रहे हैं कि मार्केट ने कहाँ पे स्टेबलाइज कर सकता है। पहला सपोर्ट 56,009 के आसपास है, फिर नीचे 55,778 और फिर नीचे 55,531 तक भी देखा जा सकता है। मतलब अगर सेलिंग प्रेशर स्ट्रांग आया तो ये लेवल्स एक तरह का बफर बनेंगे। और हाँ, ये शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडर्स दोनों के लिए सिग्नल देते हैं कि थोड़ा ध्यान रखो। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी इंटरेस्टिंग है। पहला हर्डल 56,486 के आसपास, फिर 56,733 और फिर 56,964 तक मूव का पोटेंशियल है। मतलब अगर बाइंग मोमेंटम मेंटेन रहा तो ये लेवल्स टारगेट बन सकते हैं, लेकिन मार्केट कभी सीधा ऊपर नहीं जाता, कभी पॉज लेगा, कभी हेजिटेशन होगा और कभी पुल बैक भी मिलेगा। यही असली ड्रामा है ट्रेडिंग में। अब सेंसेक्स को थोड़ा चार्ट के नज़रिए से देखें तो ये लेवल्स काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं और ये सजेस्ट करते हैं कि मार्केट किस जोन में थोड़ा रुकावट और स्टेबिलिटी दिखाएगा। पहला सपोर्ट 81,706 के आसपास है, फिर नीचे 81,486 और फिर 81,184 तक भी देख सकते हैं। मतलब अगर सेलिंग प्रेशर आया तो ये लेवल्स एक तरह का सेफ्टी नेट का काम करेंगे। और हाँ, ये शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडर्स दोनों के लिए सिग्नल देते हैं कि थोड़ा ध्यान रखो। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी इंटरेस्टिंग है। पहला हर्डल 82,228 के आसपास, फिर 82,530 और फिर 82,750 तक मूव का पोटेंशियल है। मतलब अगर बाइंग मोमेंटम मेंटेन रहा तो ये लेवल्स टारगेट बन सकते हैं, लेकिन मार्केट कभी सीधा ऊपर नहीं जाता, कभी पॉज लेगा, कभी हेजिटेशन होगा और कभी पुल बैक भी मिलेगा। यही है रियल ड्रामा चार्ट में। देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक साइड पे भी आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। कुछ मेजर अपडेट्स आए हैं जो डेफिनेटली इंट्राडे टोन डिसाइड करेंगे। सात्विक ग्रीन एनर्जी से शुरू करते हैं। कंपनी ने 488 करोड़ रुपीस का बड़ा ऑर्डर सिक्योर किया है सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए, और इनकी सब्सिडियरी सात्विक सोलर इंडस्ट्रीज ने 219.62 करोड़ रुपीस का अलग ऑर्डर लिया है। मतलब रिन्यूएबल स्पेस में सेंटिमेंट और अपबीट होगा। डिमांड पाइपलाइन क्लियरली स्ट्रांग लग रही है। अनंत राज ने अपना QIP इशू ओपन कर दिया है 7 अक्टूबर को। फ्लोर प्राइस ₹695.83 पर शेयर। इंस्टीट्यूशनल बाइंग आएगी तो स्टॉक में शॉर्ट टर्म मोमेंटम आ सकता है, पर अभी थोड़ा वेट एंड वॉच मूड चलेगा जब तक रिस्पॉन्स क्लियर नहीं होता। कॉनकोर ने अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ एक स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट साइन किया है बल्क सीमेंट ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड टैंक कंटेनर्स के थ्रू। लॉजिस्टिक्स और इंफ्रा दोनों के लिए ये एक पॉजिटिव स्टेप है। एफिशिएंसी और कॉस्ट कंट्रोल दोनों इंप्रूव होंगे। लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी को CCI अप्रूवल मिल गया है त्रिवेणी पैलेट्स में 49.99% स्टेक एक्विजिशन के लिए। क्लियर साइन है कि कंपनी अपना एक्सपेंशन अग्रेसिवली पुश कर रही है। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स ने सितंबर में 556.7 करोड़ रुपीस टोल कलेक्शन रिपोर्ट किया, लास्ट ईयर से 11% हायर। इंफ्रा सेगमेंट में एक्टिविटी स्ट्रांग है और ये IRB के ऑपरेशंस पे डायरेक्ट पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है। KPIT टेक्नोलॉजीज भी न्यूज में है। UK सब्सिडरी के थ्रू एंड ड्रीम में अपना स्टेक बढ़ा के 88.9% कर लिया है, अराउंड €16.35 मिलियन इन्वेस्ट करके। ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर में इनका प्रेजेंस और डीपन हो गया है। अब रिजल्ट साइड, टाइटन कंपनी के Q2 नंबर्स काफी सॉलिड है। डोमेस्टिक बिजनेस 18% ग्रो हुआ, इंटरनेशनल 86% जंप, ज्वेलरी 19%, वॉचेस 12%, आई केयर 9% और इमर्जिंग बिजनेस 37% अप है। साथ ही 54 न्यू डोमेस्टिक स्टोर्स और एक इंटरनेशनल स्टोर भी ऐड हुए हैं। रिटेल एक्सपेंशन फुल स्विंग में है। लॉयड्स डेवलपर्स के प्री सेल्स 7% बढ़ के ₹4,570 करोड़ हो गए और कलेक्शंस 13% ग्रो करके 3,480 करोड़ तक पहुंच गए। प्लस MMR रीजन में ₹2,300 करोड़ GDV का नया प्रोजेक्ट भी ऐड हुआ है। रियल एस्टेट डिमांड अभी भी एक्टिव है। बस टाटा मोटर्स के जैगुआर लैंड रोवर में थोड़ा मिक्स सीन है। होलसेल्स 24% डाउन, रिटेल 17% डाउन। साइबर अटैक और US टैरिफ्स का इंपैक्ट दिख रहा है। पर पॉजिटिव यह है कि प्रीमियम मॉडल्स का शेयर बढ़ के 76.7% तक पहुंच गया है, पिछले 67% के मुकाबले। ब्रांड पोजीशनिंग स्ट्रांग है, बस प्रोडक्शन साइड पे हिकअप्स हैं। चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आप किस सेक्टर या स्टॉक पर फोकस कर रहे हैं। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि यहाँ डेली प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट और मार्केट से जुड़ी हर बड़ी अपडेट का एक डिटेल्ड एनालिसिस जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।